हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। हमारा आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपके एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इज शॉपकीपर अलाउड 23% डिस्काउंट ऑन द एमआरपी एंड द अर्न 21% प्रॉफिट, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड एमआरपी। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको ना तो कॉस्ट प्राइस गिवन है, ना ही एमआरपी, ना ही सेलिंग प्राइस। बस आपको क्या गिवन है, हमें दिया गया है कि शॉपकीपर क्या है, एमआरपी पे 23% का डिस्काउंट देता है, ठीक है, और डिस्काउंट देने के बाद भी वो 21% का प्रॉफिट अर्न कर लेता है। तो हमसे रेशियो पूछा गया है कि एमआरपी और कॉस्ट प्राइस में रेशियो क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना है। तो सबसे पहले देखिए, हम कॉस्ट प्राइस कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें रीजन क्या है, यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है, ना तो कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया है और ना ही एमआरपी और ना ही सेलिंग प्राइस। सिर्फ हमारे को परसेंटेज डिस्काउंट की वैल्यू है और परसेंटेज प्रॉफिट की वैल्यू है। तो देखिए, सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 यूनिट। कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट क्यों लेते हैं, क्योंकि 100 से जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वही सेम वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में ऐड होके वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और वहां से हमें परसेंटेज की टर्म्स में कैलकुलेट करना टफ नहीं होता, इसलिए हम 100 की टर्म्स में वैल्यू को लेते हैं। तो हमने कॉस्ट प्राइस कितना एज्यूम किया, 100 यूनिट। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सेलिंग प्राइस कहूं तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो हमारा सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट, ठीक है। 100 का 21% प्रॉफिट 21 ही होता है, इसीलिए हमने 100 यूनिट एज्यूम किया था, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है, परसेंटेज प्रॉफिट हमें गिवन है 21%, ठीक है। तो यानी प्रॉफिट भी कितना होगा, 21 यूनिट का। रीजन क्या है, 100 हमने कॉस्ट प्राइस एज्यूम किया, तो 100 का 21% इज 21, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है 100 एंड प्रॉफिट कितना है 21, तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 121, ठीक है। तो यहां से हमारा सेलिंग प्राइस आ गया है 121 यूनिट। ये बात क्लियर है। अब अगर हम बात करें, हमारे को जो रेशियो पूछा गया है वो कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में पूछा गया है, तो अभी भी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एमआरपी की। एमआरपी की वैल्यू चाहिए, तो एमआरपी की वैल्यू हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, उसे एक्स मान लेते हैं। अब देखिए, डिस्काउंट जो इंप्लीमेंट होता है किस पे होता है, एमआरपी पे, ठीक है। हमने एमआरपी को कितना एज्यूम किया, एक्स, ठीक है, एक्स एज्यूम किया। इस पे अगर हम डिस्काउंट अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट कितने परसेंट का हमें गिवन है, 23% का, ठीक है। तो डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट होता है 100 माइनस 23 अपॉन में 100, ठीक है। हमने डिस्काउंट अप्लाई किया तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल होती है, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 121 यूनिट है। ये बात क्लियर है। तो यहां से हमारे पास एमआरपी की वैल्यू आ जाएगी, इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 77 अपॉन में 100, ठीक है। यहां से ये वैल्यू और इक्वल में 121 है और ये इनटू में x है। 11 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 और ये 11, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1100 अपॉन में 7। ये बात क्लियर है। तो यानी हमारे पास एमआरपी कितनी आ गई, 1100 अपॉन में 7। हमसे रेशियो पूछा जा रहा था कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारी कितना है 100 और एमआरपी कितनी है 1100 अपॉन में 7। टेक एलसीएम, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 700, 00 से 00 कैंसिल, तो ये रेशियो आ जाएगा 7:11, ठीक है। तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमने कॉस्ट प्राइस को एज्यूम किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे को कोई भी वैल्यू नहीं दी गई थी, सिर्फ परसेंटेज डिस्काउंट और परसेंटेज प्रॉफिट गिवन था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कॉस्ट प्राइस को एज्यूम किया और उसके रिस्पेक्ट में हमने सेलिंग प्राइस फाइंड किया। फिर हमारे पास सेलिंग प्राइस आया, तो सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में हमने एमआरपी फाइंड की डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वहां से हमारे पास एमआरपी आई, एमआरपी और कॉस्ट प्राइस में हमें रेशियो बताना था, तो हमने क्या, दोनों की वैल्यू रख दी और उनके बीच में रेशियो फाइंड कर लिया। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है। एग्जाम में अप्रोच करने की अगर हम बात करें तो हमारे पास डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के बीच में एक रेशियो होता है। वो रेशियो क्या होता है, अगर हमारे को डिस्काउंट परसेंटेज में गिवन है और परसेंटेज में प्रॉफिट गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस आपका होता है 100 माइनस में परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है। और ये रेशियो है कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के बीच में, ठीक है। और एमआरपी की वैल्यू क्या होती है 100 प्लस में परसेंटेज प्रॉफिट,
ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के बीच में डायरेक्ट एक रेशियो की वैल्यू होती है, एक रिलेशन होता है। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट और एमआरपी का रेशियो क्या होता है, 100 प्लस में परसेंटेज प्रॉफिट। अब देखिए यहां से हमसे जो पूछा जा रहा था वो यही था, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में रेशियो पूछा जा रहा था और हमें वैल्यू क्या गिवन थी, डायरेक्ट डिस्काउंट एंड परसेंटेज प्रॉफिट। वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास रेशियो आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना था, 23% का, वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, प्रॉफिट कितना था, ये वैल्यू परसेंटेज की टर्म्स में ही होनी चाहिए। प्रॉफिट कितना था, 21 का। ठीक है, 21% का, तो 21 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 77 अब, और ये वैल्यू टोटल आई 121। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 11 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7:11। ठीक है, तो डायरेक्टली हमारे पास कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के बीच में रिलेशन आ गया, रेशियो आ गया 7:11, और यही हमसे पूछा गया था। तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के बीच में एक रेशियो का रिलेशन है। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट क्या किसके इक्विवेलेंट है, कॉस्ट प्राइस के, और 100 प्लस में परसेंटेज प्रॉफिट एमआरपी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2375 ए मैन अलाउ 12.5% डिस्काउंट एंड अर्न 25% प्रॉफिट। देखिए उसने क्या कहा है कि एक आर्टिकल को जब 2375 रुपए में सेल किया जाता है तो उस आर्टिकल पे उसे क्या है 12.5% का वो डिस्काउंट देने के बाद भी 25% का क्या है प्रॉफिट अर्न करता है। ये एक कंडीशन दी गई है इतने पर सेल करने पर। ठीक है, फिर हमें नेक्स्ट कंडीशन क्या कही गई है, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट। अगर यही आर्टिकल 0% डिस्काउंट पे सेल किया जाता तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता। तो सबसे पहले देखिए हमारे को यहाँ दो कंडीशन अप्लाई करके दी जा रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें, हमसे जो वैल्यू पूछी जा रही है वो भी परसेंटेज के टर्म्स में, और रिमेनिंग डाटा भी अगर हम बात करें परसेंटेज डिस्काउंट, परसेंटेज प्रॉफिट, इससे प्रीवियस टर्म्स में, वो भी हमें किसके टर्म्स में, परसेंटेज की टर्म्स में। तो हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू की रिक्वायरमेंट क्या पता हो क्या ना हो। ठीक है, अगर हम उसे यूज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो देखिए अभी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में रिलेशन क्या होता है। तो कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में रिलेशन होता है कॉस्ट प्राइस एंड एमआरपी में हमारे पास रिलेशन होता है 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट एंड 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। ये बात क्लियर है। ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में रिलेशन है, रेशियो है। अब अगर हम फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हमें फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि 12.5% का डिस्काउंट देने पर भी 25% का प्रॉफिट अर्न करता है। तो हमारे पास यहाँ से कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में रिलेशन आ जाएगा। हम वैल्यू पुट करेंगे, कितने का प्रॉफिट था 25% का, तो ये वैल्यू आ जाएगी 100 प्लस 25 यानी 125। ठीक है, डिस्काउंट कितना है 12.5, 100 में से 12.5 डिडक्ट करेंगे तो 87.5 आ जाएगा। ठीक है, इनके बीच में जब हम रिलेशन फाइंड करेंगे तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, ये आपके पास 7/8, तो यहाँ पे 7, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.5 से डिवाइड करेंगे तो 10। ठीक है, तो वही सेम चीज है हमारे पास, इनका रिलेशन रेशियो क्या आ जाएगा 7:10। अब अगर हम बात करें यहाँ पर सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर वहां पर डिस्काउंट नहीं दिया जाता, आपको एक चीज समझनी है, एमआरपी पे डिस्काउंट इंप्लीमेंट होता है तो उसके बाद हमें सेलिंग प्राइस मिलता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमारी एमआरपी जो भी थी, अब अगर हम बात करें तो एमआरपी का रेशियो हमारा कितना है 10 यूनिट का, इस पे डिस्काउंट इंप्लीमेंट करके हमारा जो ये 2375 है, ये सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे पास आया होगा जब हमने इस एमआरपी में से क्या डिडक्ट कर दिया होगा, डिस्काउंट। पर सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें कहा गया है कि अगर डिस्काउंट की वैल्यू क्या हो 0। आपको एक चीज समझनी है, एमआरपी पे जब डिस्काउंट इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है। ये बात क्लियर है, हमें क्या वैल्यू मिलती है, सेलिंग प्राइस। पर अगर एमआरपी पे डिस्काउंट अप्लाई ही ना हो, मतलब यहाँ पर डिस्काउंट की वैल्यू क्या हो रही है 0, तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलेगा कि हमारी एमआरपी किसके इक्वल हो जाएगी,
सेलिंग प्राइस की। आप खुद देखिए, हम कोई भी आर्टिकल मार्केट में परचेज करने के लिए जाते हैं और हमारे पास उस आर्टिकल पे क्या है, एमआरपी होती है। अगर शॉपकीपर हमें उस पर कुछ भी डिस्काउंट नहीं देता तो उसी एमआरपी और सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और अगर उसी एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जाता है तो एमआरपी डिफरेंट हो गई और हमारा उस शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है, अगर डिस्काउंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो एमआरपी इक्वल सेलिंग प्राइस होता है। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या कहा गया है कि वही इस बार डिस्काउंट क्या है, 0%, तो यानी हमारी एमआरपी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो एमआरपी और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहां से हमारे पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट, जो हमारे पास रेशियो से हमने पहले फाइंड की थी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड कंडीशन, उसने हमसे पूछा है कि आपको ये बताना है कि अब कितना परसेंटेज प्रॉफिट है। देखिए, अगर हम फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ही बात करें तो हमारे पास 10 क्या था, एमआरपी थी। ठीक है, 10 यूनिट, और यहाँ से अगर हम बात करें, इसको हम वैल्यू के अज्यूम कर लेते हैं, 7 यूनिट हमारे पास क्या थी, कॉस्ट प्राइस। हम कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7 यूनिट। ठीक है, और एमआरपी की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 यूनिट। ये बात क्लियर है। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 7 यूनिट एंड एमआरपी की 10 यूनिट। अब हमें सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग डिस्काउंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, एमआरपी के इक्विवेलेंट। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू है और ये सेकंड के। ठीक है, सेकंड के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट। ये बात क्लियर है। और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस में तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो 7 यूनिट ही होगा। अब हमसे ये पूछा गया है कि कितने परसेंट, अगर डिस्काउंट की वैल्यू 0 हो जाए तो कितने परसेंट प्रॉफिट होगा। आपको एक चीज समझनी है, प्रॉफिट तो हमारा किस पे डिपेंड होता है, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या वैल्यू चाहिए होती है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू चाहिए होती है, या सीधा परसेंटेज प्रॉफिट हमारे पास हो, या फिर हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू न्यूमेरिकल उसमें हो। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, 7 यूनिट, और सेलिंग प्राइस कितना है, 10 यूनिट। तो यहाँ से हम इजिली फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है, 3 यूनिट का। ठीक है, और हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, 7 यूनिट, इंटू में 100। ठीक है, 1/7 की वैल्यू होती है 14, 2/7। ठीक है, तो इंटू 3 कर देंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 42, 6/7%। तो हमारे पास कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, अगर डिस्काउंट की वैल्यू क्या हो जाए, 0, तो 42, 6/7% का होता है। और वहीं पर इससे प्रीवियस कंडीशन में अगर हम बात करें तो डिस्काउंट कितना दिया जा रहा था, 12.5, तब हमारे पास प्रॉफिट क्या था उसी आर्टिकल पे, 25% का। आपसे यही वैल्यू पूछी गई थी कि अगर डिस्काउंट 0 कर दिया जाए तो प्रॉफिट कितना, डिस्काउंट कम कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो कितना है आपके पास, 42, 6/7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पर डिस्काउंट की ही बात की गई है, पर डिस्काउंट डायरेक्टली आपके पास वैल्यू की फॉर्म में नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में नहीं है, नंबर ऑफ आर्टिकल के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या किया गया है, अगर हम बात करें, ऐसा ऑफर आपको मार्केट में भी देखने को मिलता है, बाय 3 गेट 2 फ्री। ठीक है, आप 3 खरीदेंगे तो आपको 2 उसके साथ क्या है, फ्री मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं, ये एक तरीके का ऐसा डिस्काउंट होता है। वहीं पर अगर हम बात करें जिससे हमें क्या है, ये आर्टिकल के रेस्पेक्ट में, प्राइस के रेस्पेक्ट में ना होके, तो अगर हम इस डिस्काउंट की बात करते हैं तो हमारे पास वैसे भी एक्चुअल में डिस्काउंट किस पे डिपेंड होता है, एमआरपी पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं परसेंटेज डिस्काउंट की तो वो वैल्यू क्या होती है हमारे पे, डिस्काउंट अपॉन में एमआरपी इंटू में 100। यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास डिस्काउंट क्या होगा, जितने आर्टिकल हमें क्या मिल रहे हैं, फ्री मिल रहे हैं, तो वही तो ऐसे हमारे पास क्या होगा, डिस्काउंट। तो अगर हम परसेंटेज डिस्काउंट की बात करते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगी, फ्री आर्टिकल अपॉन में टोटल आर्टिकल।
ठीक है, इनटू में 100 आप कर लीजिए क्योंकि हमें परसेंटेज की टर्म्स में बताना है। अब अगर हम बात करें यहाँ कितने आर्टिकल फ्री दिए जा रहे हैं, 3 आर्टिकल परचेज करने पर, खरीदने पे, बाय करने पर 2 आर्टिकल फ्री है, तो न कितने नंबर ऑफ आर्टिकल फ्री है 2। और अगर हम टोटल आर्टिकल की बात करें, कोई 3 आर्टिकल परचेज करता है तो 2 से फ्री में मिलेंगे, तो टोटल अगर हम वैल्यू कहें तो कितने की वैल्यू हुई है, तो 5। 3 उसको क्या है, उसने परचेज किए और 2 उसको फ्री मिले, तो टोटल आर्टिकल कितने हो गए 5 इंटू में 100। ठीक है, तो कितने परसेंट डिस्काउंट हुआ, तो यहाँ पर उसे 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है 40।